नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिजिटल यस तक न्यूज टीवी पर। नई दिल्ली के केंद्रीय सभा कक्ष में एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से एनडीए घटक का नेता चुने जाने पर भाजपा अटल कुंज कार्यालय में भाजपाइयों ने पटाखा मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया, एक दूसरे को बधाइयां दी। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल स्वयं मौजूद रहे एवं भाजपा के आधा सैकड़ा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भाजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। महेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। देश विदेश एवं स्थानीय समाचार पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेता चुना गया और माननीय मोदी जी पुनः एक बार इस देश की सेवा करेंगे। इस खुशी में आज पूरे देश भर में हर्षोल्लास है। उसी उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार किया है। मिलीजुली सरकार बनी है। मिलीजुली नहीं है, एनडीए का स्पष्ट बहुमत है। भारत में आपको मालूम होगा 543 सदस्य लोकसभा में बहुमत के लिए 272 चाहिए और एनडीए को 293 सीट है। बहुमत से 20 सीट हम ज़्यादा, इसमें मिलीजुली कहाँ है। तीसरी बार बीजेपी जो है सरकार बना रही है। इसमें ये जो है आगे की क्या प्रक्रिया है कि क्या, चूँकि ऐतिहासिक जीत हुई है मध्य प्रदेश में 29 में 29 सीट बीजेपी ली है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? मुझे लगता है भारत के इतिहास में 1962 के बाद पहली बार ऐसी कोई सरकार बनी, पहली बार ऐसे कोई प्रधानमंत्री हुए कि जो 10 वर्ष सरकार में रहने के बाद तीसरी बार स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है। निश्चित तौर पर है हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए, सभी राजनीति अपने एनडीए गठबंधन के दलों के लिए, साथ ही समूचे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता जनार्दन के लिए खुशी का माहौल है। क्योंकि मोदी जी ने जिस तरह 10 वर्षों में देशवासियों की सेवा की है, गरीब कल्याण के काम किए हैं और भारत का डंका पूरे विश्व में बजा है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और मोदी जी ने जैसा संकल्प लिया है कि अगले सरकार हमारी कार्यकाल पूरा करते हैं हम विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और 2047 तक भारत हमारा विकसित भारत बनेगा, तो निश्चित तौर पर हम सबके लिए खुशी का विषय है। एक सवाल और है, जहाँ इंदौर में ऐतिहासिक जीत हुई है, भारत के अंदर सर्वाधिक अगर ये देखा जाए लीडिंग, तो आपके जो है बीजेपी के जो सांसद निर्वाचित हुए हैं शंकर लालवानी जी, तो वहीं पर नोटा में 2.25 लाख वोट गया है। इसमें कहीं ना कहीं कोई न कोई, इस संबंध में क्या कहना आपका? निश्चित तौर पर हमारे प्रत्याशी शंकर लालवानी जी 11 लाख से ज़्यादा मतों से जीते हैं और जिस तरह देश के अंदर एक कांग्रेस पार्टी नकारात्मक वातावरण पैदा करने का काम कर रही है, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलने का काम कर रही है और देश में एक नकारात्मक माहौल पैदा कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने इंदौर के अंदर नोटा पे वोट डालने की अपील की, निश्चित तौर पर यह निंदनीय है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। एक सवाल और है, चूँकि अपने भारतवर्ष में सबसे बड़ा राज्य यूपी है, यूपी से ही सरकार की जो है दिशा और दशा तय होती है, वहाँ बीजेपी का प्रदर्शन जो है खराब रहा है, आखिर कारण क्या हो सकता है? देखिए, प्रदर्शन हमारी पूर्ण बहुमत की एनडीए की सरकार बन रही है और हमेशा हर जगह सब कुछ हो जाएगा तो विपक्ष कहाँ रह जाएगा, इसलिए विपक्ष को भी थोड़ा बहुत मिला तो खुशी का दिन है, खुशी मनाइए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। विधायक जी, आप बम्पर जीत से चुनाव जीते थे विधानसभा का और इस बार थोड़ा लोकसभा के चुनाव में माइनस गया है पिछले की अपेक्षा, जो वोट परसेंटेज का रेशियो है, क्या आपका मानना है? देखिए, रीवा लोकसभा से जनार्दन मिश्रा जी प्रचंड बहुमत से जो है लोकसभा पहुंच चुके हैं और जहां तक विधानसभा की बात आप कर रहे हैं तो वहां पर भी 30,000 प्लस का मत जो है उन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी जो भी पदाधिकारी हैं उन सभी ने कड़ी मशक्क़त की और सांसद जी एक बार पुनः दिल्ली पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही बड़े गौरव का विषय है। एक सवाल और है, बीजेपी के गवर्नमेंट तीसरी बार बन रही, एनडीए की सरकार बन रही है और तीसरी बार जो है जनार्दन मिश्रा जी जो है निर्वाचित होकर दिल्ली गए हैं। जेपी नड्डा जी की सभा हुई थी, उन्होंने कहा था कि आप मुझे सांसद दीजिए और मैं मंत्री बनाऊंगा। ये तो स्वाभाविक बात है कि तीसरी बार ये चुन करके गए हैं सांसद जी, और ये जो टिकट था एक प्रकार से सीधे तौर पर मोदी जी के चुनिंदा टिकट में से था और हम सभी लोग ये आशा लगाए बैठे हैं कि सांसद जी को केंद्रीय नेतृत्व जो है और केंद्रीय मंत्री पद प्राप्त होगा। नहीं प्राप्त होगा तो हम सभी जाएंगे वहाँ पर इस बात को रखने के लिए
कि हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और हमारे यहाँ के जो सांसद जी हैं सम्मानित जनार्दन मिश्रा जी, वो भी तीसरी बार वहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम लोगों के यहाँ विकास के लिए, रीवा के लिए और रीवा के अंचल के लिए हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि उनको केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा मंत्री पद का दायित्व दिया जाए। एक खबर और चल रही है, संगठन में फेरबदल। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल जी को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के संबंध में खबर चल रही है, क्या आपका मानना है? देखिए, ये तो संगठन का काम है, संगठन अपने तरीके से काम करता है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अपने अपने दायित्व का हम लोग निर्वहन समर्पित भाव से करते हैं। संगठन जिसका भी चुनाव करेगा वो बेहतर होगा। रीवा संसदीय क्षेत्र, खासतौर पर रिमही जनता के प्रति, चूँकि आज सांसद जी हैं नहीं, वो दिल्ली में हैं, चूँकि आप भी एक मनगवा के विधायक हैं, जिम्मेदार हैं, आपका भी दायित्व है, रिमही जनता के लिए आपके माध्यम से क्या संदेश है? रिमही जनता के लिए ये संदेश है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना अभीष्ट मत और आशीर्वाद सांसद जी को दिया है, और हम लोग ये चाहेंगे कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सांसद जी के नेतृत्व में हम लोग रिमही जनता के हर सुख दुख में शामिल होंगे और उन्हें एक प्रकार से मुख्य धारा, जो विकास की मुख्य धारा है, वहाँ पर जोड़ने का काम अथक भाव से, समर्पित भाव से करेंगे। एक सवाल और है, परिणाम आया 4 जून को परिणाम आया और 5 जून को जो है आपके भाजपा चुनावी कार्यालय से जो है विजय जुलूस निकला। कुछ विधायक जो है अनुपस्थित पाए गए, उसका रीज़न क्या है? कहीं गुटबाजी तो सामने नहीं है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होती है, ये तो आपका प्रश्न ही बेतुका है। सारे विधायकों में से जो भी विधायक जहाँ कहीं भी रहे, कहीं न कहीं पर वो संगठन के द्वारा आमंत्रित थे। कोई भोपाल में था, कोई दिल्ली में था, तो इस कारण से कोई नहीं अनुपस्थित था। बाकी पूरी भाजपा तो यहाँ पर एकत्रित थी। वो आपने यहाँ पर जनता का समूह देखा और जुलूस भी देखा होगा उस दिन। ऐसा कुछ नहीं है, सारे विधायक यहीं मौजूद थे। नहीं, ऐसा कोई कारण नहीं है और सभी लोग कहीं न कहीं पर अपने अपने काम में लगे हुए थे। और मैं था, डिप्टी सीएम साहब थे, सांसद जी थे और दिव्यराज जी थे, ये लोग सभी लोग उपस्थित थे। और कोई यदि नहीं था तो किंचित कारणों से नहीं था, तो दिल्ली और भोपाल में ही संगठन के ही काम से बाहर थे। सवाल उस बात का नहीं, यही मौजूद थे। यही मौजूद मतलब यही थे, यहाँ थे, मेरी जानकारी में नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि वो सभी लोग यहाँ पर उपस्थित किसी कारण से नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी एक है और यहाँ पर ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। और कुछ कहना है आपका? मैं ये जरूर कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जिस प्रकार से पूरा देश खुशियाँ मना रहा है, पक्ष भी खुशी में है, विपक्ष भी खुशी में है। जब आप देखते हैं तो जो विरोधी दल है वो भी खुशियाँ मना रहा है कि हमको इतनी सीटें प्राप्त हुई। इस बार आप देखेंगे संसद भवन में ऐसा माहौल रहेगा कि पक्ष के मोदी